हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको पावर दो तरीके से मिलती है। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ इंटरनल कंबशन इंजन एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमको इन दोनों चीज़ों से पावर मिलती है कार को या किसी भी व्हीकल को रन करने के लिए। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो यूज़ करती है जो बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है उसकी, और ये जो एनर्जी जनरेट होती है बैटरीज़ में, ये या तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट जो हमारा इंजन है वो इसको बैटरी को चार्ज करता है, जहाँ हम रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम, जैसे ब्रेक लगती है तो हम ब्रेक, जैसे रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम एक पूरा एक अलग सिस्टम है जिसमें थ्रू ब्रेकिंग हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। और ये हमारा डायरेक्ट, क्योंकि अगर हमने जल्दी चार्ज करना है बैटरी को तो ये रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम इतना जल्दी चार्ज नहीं कर सकता, तो आईसी इंजन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली हाइब्रिड व्हीकल्स में प्लग्ड इन नहीं होता, हम बैटरी को डायरेक्ट प्लग लगा के चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज वी फर्स्ट गो थ्रू द सीरीज हाइब्रिड व्हीकल। तो पहली जो हाइब्रिड व्हीकल है वो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल है। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ये हमारे व्हीकल के टायर दे दिए हैं और हमारी यहाँ पर बैटरी है। बैटरी ने इन्वर्टर को पावर दी है और इंजन ने भी इन्वर्टर को पावर दी है थ्रू ट्रांसमिशन। ये इन्वर्टर को पावर दे रहा है और इन्वर्टर जो हमारा मोटर को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर को, और थ्रू गियर सिस्टम हम जो व्हीकल है उसको रन कर रहे हैं, रिडक्शन गियर। तो यानी हम कह सकते हैं इसमें जो इंजन है उसकी जो डायरेक्ट सप्लाई है वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है, वो थ्रू इन्वर्टर के और बैटरी के ही पावर सप्लाई करता है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। तो जनरली इसमें हम इन्वर्टर के थ्रू बैटरी को चार्ज करते हैं और बैटरी है वो कनेक्ट होके जनरेटर की मोटर जनरेटर को ऑपरेट करती है। अभी इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जल्दी। A series hybrid is like a battery electric vehicle in design. Here the combustion engine, जो engine है, drives an electric generator instead of directly driving the wheel. Wheel को direct drive नहीं करते। The generator both charges a battery and power an electric motor. तो बैटरी को चार्ज करता है और पावर देता है इलेक्ट्रिक मोटर को। When large amount of power is required, the motor draws electricity from both battery and generator. मोटर दोनों से पावर ले लेती है, बैटरी और जनरेटर से। सीरीज मतलब देखो डायरेक्ट नहीं देती, डायरेक्ट जो जनरेटर है वो व्हीकल को नहीं चला रहा, मोटर को ही दोनों चला रहे हैं, जनरेटर भी और बैटरी भी। जनरेटर कहाँ से अटैच्ड है? आईसी इंजन से। सीरीज हाइब्रिड में आल्सो भी रेफर्ड एज एक्सटेंडेड रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये देख लेना। और रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द गैस इंजन ओनली जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा इंजन है वो सिर्फ जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है डायरेक्ट इंजन को चलाने, मतलब डायरेक्ट हमारी गाड़ी को चलाने के लिए। तो जो हमारा इंजन है वो सिर्फ जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारे एग्जांपल हैं, याद करने हैं। सेवरले वोल्ट, ये तो एटलीस्ट याद करना ही है आपने। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पैरेलल हाइब्रिड है। तो पैरेलल हाइब्रिड की थ्योरी पढ़ने से पहले डायग्राम देखते हैं। पैरेलल हाइब्रिड इंजन से डायरेक्ट, देखो हम इसको पावर दे रहे हैं, ये पिंक कलर से शो कर रहे हैं भी, डायरेक्ट हम गियर को, रिडक्शन गियर को ज्वाइन करके चला रहे हैं, और थ्रू बैटरी भी यहाँ से इन्वर्टर के थ्रू मोटर जनरेट हो रही है। यानी ये मोटर जनरेट कर रही है और ये डायरेक्ट इसको पावर दे रहा है। यानी पावर हमारी दो तरीके से, कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से, दोनों तरीके से आ रही है और इसको ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो जनरली जब इसको थोड़ी थ्योरी देखते हैं फिर उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल बाय बोथ एन इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक मोटर, दोनों चलाते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द इंजन एंड द मोटर इज वेरिड, सो बोथ रन इन द ऑप्टिमम ऑपरेटिंग रीजन। दोनों को अपनी अपनी पावर जितनी जितनी दोनों से लेनी है सही हिसाब से ले ली जाती है। देयर इज़ नो सेपरेट जनरेटर, नहीं है कोई सेपरेट जनरेटर नहीं है। वैन एवर जनरेशन ऑपरेशन इज इन द मोटर फंक्शन एज जनरेटर, जब भी हमें ज़रूरत है तो मोटर फंक्शन करती है जनरेटर का। इन पैरेलल माइल्ड हाइब्रिड द व्हीकल कैन नेवर ड्राइव इन प्योर इलेक्ट्रिक मोड, कभी भी प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे नहीं चलता, इंजन भी साथ में चल रहा होता है। द इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स ऑन ओनली व्हेन अ बूस्ट इज रिक्वायर्ड, हमने जब पावर ज़्यादा चाहिए तब हम इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं। आइदर इन हेल्थ हम इंजन को ही चलाते रहते हैं। इसमें एक स्विच लगा होता है, अभी आपने पैरेलल में सिर्फ इंजन को चलाना है कि दोनों के कॉम्बिनेशन को चलाना है। ठीक है,
नाउ वी गो टू द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों चीज़ें करता है। देखो इस केस में ये जो हमारा इंजन है वो इन्वर्टर के पास भी जा रहा है और डायरेक्ट इधर भी जा रहा है, यानी पावर कुछ यहाँ से यूँ आ रही है और इसकी पावर कुछ ऊपर से घूम के यूँ आ रही है और कुछ डायरेक्ट जा रही है, यानी ये तो पैरेलल सिस्टम हो गया। लेकिन ये जो सिस्टम है ये सीरीज़ का है, तो ये पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन दोनों है, यानी ये डायरेक्ट इंजन से भी चलता है और इंजन की कुछ पावर इन्वर्टर में जाती है और बैटरी में आती है जो कि मोटर को चलाता है। तो ये बड़ा ही सिंपल था। द व्हीकल कैन बी पावर्ड बाय द गैसोलीन इंजन वर्किंग अलोंग द इलेक्ट्रिक मोटर बाय इटसेल्फ और बोथ एनर्जी कन्वर्टर्स वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द इंजन एंड मोटर इज डिजाइंड, ये एक परफेक्ट डिज़ाइन होता है जिसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की जाती है सो दैट द इंजन कैन रन इन इट्स ऑप्टिमम ऑपरेटिंग रेंज एज मच एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छी तरीके से करना है, तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। थैंक यू, बाय बाय।